तुम्हारे और महात्मा बहुत डरे हुए। तुम्हारे महात्मा भी उधार मालूम होते। वो तुमसे कहते हैं मत जाओ, संसार में उलझ जाओगे। मैं तुमसे कहता हूं जाओ, उलझ कैसे सकते हो? उलझाने योग्य वहां है क्या? हां, अगर न गए पूरे पूरे तो उलझे रह जाओगे। तो मन सदा कहता रहेगा काश गए होते, शायद मिल जाता। कौन जाने, कुछ हिस्सा अनजाना रह गया, वहीं हो संपदा, उसी जगह से चूक गए हो। तुम्हें पक्का भरोसा कैसे आएगा कि वहां बिल्कुल नहीं था सत्य, झूठ ही झूठ का फैलाव था, प्रपंच ही प्रपंच था। तो मैं तुमसे कहता हूं जाओ, जहां रस हो वहां जाओ। रस को बदलने की चेष्टा मत करो, कहीं तो रस होगा। ऐसा तो कोई आदमी नहीं है जिसका रस कहीं ना हो, क्योंकि ऐसा आदमी जी ही नहीं सकता। उस दिन के 1 घंटा नियम से काम वासना पर अभ्यास करो। काम वासना के लिए 1 घंटा ध्यान में लगा दो। आंख बंद कर लो और जो जो तुम्हारे मन में कल्पनाएं उठती हैं, सपने उठते हैं, जिनको तुम दबाते होगे निश्चित ही, उनको प्रकट होने दो। घबराओ मत, क्योंकि तुम अकेले हो। किसी के साथ कोई तुम पाप कर भी नहीं रहे, किसी को तुम कोई चोट पहुंचा भी नहीं रहे, किसी के साथ तुम कोई अभद्र व्यवहार भी नहीं कर रहे कि किसी स्त्री को घूर के देख रहे हो। तुम अपनी कल्पना को ही घूर रहे हो, लेकिन पूरी तरह घूरो और उसमें कंजूसी मत करना। मन बहुत बार कहेगा कि अरे इस उम्र में ये क्या कर रहे हो। मन बहुत बार कहेगा कि ये तो पाप है। मगर इस मन की मत सुनना। कहना कि 1 घंटा तो दिया है इसी ध्यान के लिए, इस पर ही ध्यान करेंगे। और 1 घंटा जितनी स्त्रियों को, जितनी सुंदर स्त्रियों को जितना सुंदर बना सको बना लेना। इस 1 घंटा जितना इस कल्पना भोग में डूब सको डूब जाना, और साथ साथ पीछे खड़े देखते रहना कि मन क्या क्या कर रहा है, बिना रोके, बिना निर्णय किए कि पाप है कि अपराध है। कुछ फिक्र मत करना। तो जल्दी ही 3-4 महीने के निरंतर प्रयोग के बाद हल्के हो जाओगे। वो मन से धुआं निकल जाएगा। तब तुम अचानक पाओगे बाहर स्त्रियां हैं, लेकिन तुम्हारे मन में देखने की कोई आकांक्षा नहीं रह गई। और जब तुम्हारे मन में किसी को देखने की आकांक्षा नहीं रह जाती, तब लोगों का सौंदर्य पुण्य से कुछ भी ना होगा, त्याग तपश्चर्या से कुछ भी नहीं होगा। अगर अहंकार भीतर मौजूद है तो तपश्चर्या से भी अहंकार मजबूत होगा, और त्याग से भी मजबूत होगा, और पुण्य से भी अहंकार ही भरेगा। ये सब पुण्य, त्याग, तपश्चर्या सब पानी बन जाएंगे उसी अहंकार की जड़ को, और उसे मजबूत करेंगे। अहंकार को ही काट देना है।